प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है ओ की मात्रा वाले शब्द और उनका प्रयोग। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है ओ और उनकी यह है मात्रा। तो जरा थोड़ी देर समझ लीजिए। एक होता है ओ, इसे क्या बोलते हैं? ओ। और एक होता है औ। आप देख लीजिए, पहला वाला ये है ओ और दूसरा वाला है औ। अब इनकी मात्रा को देखिए, इनकी जो पहचान होती है, क्योंकि आप जब व्यंजन वर्ण के साथ इसे मिलाएंगे तो ये शब्द नहीं लिखा जाता, बल्कि इनकी मात्रा उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर शब्द का निर्माण होता है। इसकी मात्रा के लिए आप सबसे पहले लाठी सी खींच दीजिए, बिल्कुल सीधे, और इसके ऊपर एक की मात्रा लगा दीजिए। इसे आप क्या पढ़ेंगे? ओ। यहां पर भी सेम होगा, एक लाठी सी खींच दिया, इसके ऊपर दो मात्रा, दो एकल लगते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? और नहीं पढ़ेंगे इसे, ओ पढ़ेंगे और। लेकिन जब इसी पर दो मात्रा लगा देते हैं, अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? और। इसे पढ़ेंगे और, इसे पढ़ेंगे और। तो दोनों का उच्चारण भी बदला और दोनों के पढ़ने का समय भी बदला। अब चलिए बोर्ड पर, आपको लिखना हो मोर, तो कैसे लिखेंगे? मां प्लस ओकार, इसे बोलते हैं क्या? ओकार, या ओ की मात्रा। ओकार बोलिए या ओ की मात्रा बोलिए, बात सेम है। प्लस रो बराबर क्या होगा? मोर। आपको लिखना है शोर, तो कैसे लिखें? श प्लस ओकार या ओ की मात्रा प्लस रो बराबर क्या होगा? शोर। आपको लिखना हो कोट, तो आप कैसे लिखेंगे? का प्लस ओ या ओ की मात्रा प्लस टो बराबर कोट। अब सब में ओ या ओकार या ओ की मात्रा लगे हुए शब्द को आप पढ़िए। चोर, भोग, कोस, होश, झोंक, बोल, खोल, बोतल, मोटा, कोटा, मौसम, मोहन, सोहेल, अशोक, मोरनी, कोशिश, झोपड़ी, जोगनी। अब ओ के मात्रा लगे हुए शब्दों से आप वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे? चलिए हम चंद वाक्य लिखे हुए हैं। मोहन का पिता है। किसी को कहना हो कि यह मोहन का पिता है, तो देखिए मोहन में ओ की मात्रा लगी है और इससे मैंने एक शब्द का निर्माण कर दिया। माहौल खराब है, तो माहौल में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा। शोर बंद है, तो शोर में ओ की मात्रा है। रानी बहुत सोती है, तो सोती है में ओ की मात्रा है। रोटी ताजी है, रोटी में ओ की मात्रा है। बोतल बंद है, बोतल में ओ की मात्रा है। होटल खुला है, होटल में ओ की मात्रा है। मोटर
चला दो, यहां भी ओ की मात्रा है और यहां भी ओ की मात्रा है। अब बोलो, यहां भी ओ की मात्रा और यहां भी ओ की मात्रा। अब चलिए ओ की मात्रा को जरा हम व्यंजन वर्ण के अंदर लगा करके इसे सीखते हैं। ये मैंने लिखा और इन सब के अंदर ओ की मात्रा लगाना है या ओकार की मात्रा लगानी है। पाल, पाती, खाटा, काट, झाला, खाला, चाला, जाकर। अब ओ की मात्रा लगाएंगे तो अलग से कुछ नहीं करना है, सबकी ये लाठी खींचिए, इसी के ऊपर ये लगा देना है, सिर्फ इसे लगा देना है, जो एकल बोलते हैं जिसे, क्योंकि लाठी मैंने खींच रखी है। तो इसके अंदर, पाल के अंदर ओ की मात्रा जब लगाएंगे आप, तो क्या पढ़ा जाएगा, तुरंत उसका उच्चारण बदल जाएगा। और लगा दीजिए आप इस लकीर पे, ये जो खींचा है सीधे स्टैंड जो लकीर खींची है उस पर, तो अब क्या पढ़ा जाएगा, पोल। अब ये पाती में जो आकार की मात्रा लगी है इसी पर एक की मात्रा लगा दीजिए, तो पोती। खाटा में ओ की मात्रा ये लाठी जो खींची है इस पर लगा दीजिए, तो क्या होगा, खोटा। ये काट में ओ की मात्रा लगा दीजिए, आकार जो खींचा हुआ है, तो कोट हो जाएगा। ये झाला में ओ की मात्रा लगा दीजिए तो झोला हो जाएगा। खाला में ओ की मात्रा लगा दीजिए तो खोला हो जाएगा। चाला में ओ की मात्रा लगा दीजिए तो चोला हो जाएगा। जाकर में ओ की मात्रा लगा दीजिए तो जोकर। ये ओ की मात्रा लगाने के बाद इनका उच्चारण पूरा बदल गया। अब ओ की मात्रा से बने कुछ शब्दों को हम आपको अभ्यास कराने जा रहे हैं और आप इसे लिखिए, पढ़िए और पढ़ना सीखिए और अपनी कॉपियों में लिखिए। आपको लिखना हो अनोखा, तो कैसे लिखेंगे, आ दे दीजिए, ना दे दीजिए और आकार दे दीजिए। आकार दे करके एकल की मात्रा इसमें लगा दीजिए, अनो खा कर खा, क्या हो गया, अनोखा। अनोखा बन गया। आपको लिखना हो अगर नौकर, तो पहले ना आकर ना लिख लीजिए और इसी आकार के ऊपर जो आप एकल की मात्रा लगेगी तो नो हो गया। अब कारा कर दे दीजिए तो क्या हो गया, नौकर। बहुत आसान है, हिंदी सीखना बहुत आसान है। आपको अगर लिखना हो भोजन तो कैसे लिखेंगे, भाजन लिख दीजिए आप और उसके बाद देख लीजिए कहां पे, तो भो बनाना है तो ये आकार जो दिए हैं इसी पर एकल की मात्रा दे दीजिए तो भोजन हो जाएगा। आपको अगर लिखना है समोसा जो आप खाते हैं, समासा लिख दीजिए आप और उसके बाद देख लीजिए कि कहां पे ओ बनाना है, समासा। तो ओ की मात्रा कहां पे लगनी है, इस आकार पे, तो यहां पे लगा दीजिए तो मो हो जाएगा, समोसा। आपको अगर लिखना है भोपाल तो पहले भा लिख लीजिए आप, भा पाल। अब आप देख लीजिए कि भो बनाना है तो ओकार की मात्रा कहां खींचनी है, यहां खींचनी है, तो ये होगा भोपाल। अगर आपको तोहफा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तहफा। तहा लिख लीजिए पहले, ता, तहफा। तो ओकार की मात्रा आपको, तो ये आकार खींचा हुआ है इसी के ऊपर लगा दीजिए, तोहफा।
अगर आपको सौगात लिखना हो, सौगात, तो कैसे लिखेंगे? सा गात लिख लीजिए। सागात जब आपने लिख लिया तो देख लीजिए सो कहां बनाना है, तो ये लकीर जो आकार की खींची है इसी के ऊपर एकल दे दीजिए, सौगात हो गया। आपको अगर सोहन लिखना हो तो साहन लिख दीजिए, साहन। साहन जब लिख दिया आपने तो सो बनाना है, तो आकार की मात्रा तो लगी है, इसी के ऊपर एकल लगा दीजिए, सोहन। आपको और उसके अलावा कुछ शब्द लिखना हो, जैसे टोकरी लिखना हो तो ट लिख लीजिए, टा लिख लिया, का लिखिए टाकरी, ये हुआ टाकरी। तो टो बनाना है तो यहां पे लगा दीजिए, टोकरी। आपको लिखना है बोरा, तो 12 लिख लीजिए पहले, 12। आकार की मात्रा इस पे लगा दीजिए, बन गया बोरा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।